राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हाल देखिए। तो ये है मेरा एक छोटा सा किचन या फिर मेरा किचन सेटअप जहाँ पर मैं अपनी वीडियोज़ वगैरह शूट करती हूँ। और ये दिवाली के टाइम की जो कैप्चर की हुई वीडियो है। मतलब दिवाली के टाइम में जैसे छुट्टियाँ थी ना, तो दिवाली के टाइम में हमने ये काम निपटाया था। अब आप देख रहे हो इसको चेंज करने का टाइम आ चुका है। वैसे अभी मैंने ये करीब 5-6 महीने हो गए होंगे करीब, ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। कंफर्म तो मुझे याद नहीं आ रहा है। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये इतनी जल्दी से चेंज करना पड़ेगा। सेटअप तो मेरा बहुत अच्छा बना था। और ये जो मैंने मैट लगाई हुई है, जिसको वॉलपेपर या पीवीसी पेपर बोला जाता है ना, मतलब इसको जब लगाया था बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके हमने लगाया था। उस टाइम पे मुझे ये नहीं लग रहा था कि हम इसको इतनी जल्दी उतार लेंगे, लेकिन नौबत कुछ ऐसी आई है कि इसको उतारना ही पड़ गया है। उतारना क्यों पड़ा है मैं आगे आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जुगाड़बाजी बहुत ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम ना फैले। मतलब जब पहले ये हमने मैट लगाई थी दीवार पर, तो यहाँ पर हमने सब कुछ एकदम से हटा लिया था। लेकिन उसको फिर ना, मतलब दोबारा से शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। और ये जो टेबल सेट की हुई है, इनको लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये बहुत ही मुश्किल से सेट भी हुई थी, क्योंकि इसके ऊपर जो पत्थर वगैरह रखा है ना, इनको हमने बहुत जुगाड़बाजी करके रखा हुआ है। तो मैं सोच रही थी यहाँ से टेबल हटानी पड़ेगी, पर बच्चों के पापा बोले नहीं, इसको हटाना नहीं पड़ेगा, बस यहाँ से ये सामान हटा लो और जो है धीरे धीरे हम जुगाड़बाजी करके इस वॉलपेपर को ऐसे ही उतार लेंगे और दूसरा भी यहाँ पे ऐसे ही चढ़ा देंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जगह खाली कर ली है। वैसे तो मेरा पूरा ही घर बिखरा हुआ पड़ा है। इसी वजह से दिवाली के जो व्लॉग असली होते हैं, मतलब आपके साथ मैंने शेयर नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। हम दिवाली पे यहाँ पर साफ़ सफाई में लगे पड़े थे और पूरे घर की हमने जो है थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया था। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये जो वॉलपेपर है इसको उतार रहे हैं। तो इसको उतारना बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से और बहुत सही तरीके से हमने इस वॉलपेपर को जो है लगाया था। और इसमें बारीक बारीक कीलें लगती है, जो कि एक कोला होता है जिसको बीडिंग बोला जाता है, उसमें ठोक दी जाती है और फिर ये दीवार में ठुक जाती है। तो ऑटोमेटिक ही, मतलब बहुत अच्छे से हमने सेट किया हुआ था। अब ये जो आप वॉल मैट या पीवीसी क्या बोलते हैं, मैं तो उसको वॉलपेपर बोल देती हूँ उठा के। वैसे वॉलपेपर नहीं है ये। मतलब ये इतना हैवी है कि इसको हम ऐसे ही छोटी मोटी जो खूंटी वगैरह ठोक के नहीं रोक सकते हैं। इसको रोकने के लिए काफ़ी, मतलब सही तरीके से इसको लगाना होता है। एक लगड़े टाइप की फट्टी आती है, उसमें कील वगैरह ठोक के इसको अच्छे से सेट करना होता है, क्योंकि इसमें ना काफ़ी वेट होता है और ये नीचे को खिसकता भी है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसको उतारने के लिए बहुत ही ज़्यादा जुगाड़बाजी की जा रही है। ऊपर से ऐसे इसको खींच लेते हैं तो फट जाएगा। और अभी ये बेकार भी नहीं हुआ है, एकदम नया था। तो इसको हम किचन में लगा लेंगे और यहाँ पर हम दूसरा वॉलपेपर लगाने जा रहे हैं। तो मैं बताऊँगी ये वॉलपेपर कहाँ से मिलता है, कैसा होता है, किस तरीके से लगाया जाता है। मतलब थोड़ा सा जो इसका लॉन्ग प्रोसीजर, डिटेल प्रोसीजर मैं आपको आगे बता दूँगी। तो फिलहाल तो यहाँ पर देखिए, जैसे वॉलपेपर है इसको उतार लिया गया है और इसको उठाना इतना मुश्किल है कि ये हमारे से संभाले नहीं संभल रहा था। हम घर में 4 जने हैं, मतलब अर्णव यासी का भी है ही, बच्चों में बहुत तो एनर्जी होती है, ऐसे ही लगता है। और दोनों हस्बैंड वाइफ हम भी थे, तो हमसे ना ये उठ भी नहीं रहा था। तो चलिए जैसे तैसे करके खींचातानी करके हमने वॉलपेपर को उतार लिया है। और ये हम नया वॉलपेपर लेके आए थे, उसको मैंने किचन में लगा भी दिया। उसके बाद हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो अभी रुको ज़रा, देखो ज़रा तो ऐसा कुछ बोल रहा था मेरा बेटा। तो हमारी दिवाली निकली है घर की साफ़ सफाई करने में, घर का थोड़ा सा लुक चेंज करने में, और इसकी दिवाली अपनी पटाखों में। बेटी लगी हुई है अपने काम में, मतलब किचन में जो काम फैल गया था उसको ये संभाल रही है, संगवा रही है। और यहाँ पे मैं बोल रही थी यशी का हाय कर दो। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा काम करती है, ये नहीं होती है ना घर में, तो हमें किसी काम का ढंग ही नहीं लगता है। और यहाँ पर देखिए हमने मंदिर का भी थोड़ा सा सेटअप चेंज किया था। और ये वॉलपेपर देख रही है ना, इससे हमारे पूरे कमरे का, पूरे मंदिर का लुक चेंज हो चुका है। अब बड़ा मन लग रहा है मंदिर देख के। नहीं तो बच्चों ने कहीं ओम लिख रखा है, कहीं राधा नाम लिखा है, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे जैसे पेंटिंग सी करते रहते हैं ना, मंदिर में भी कुछ इसी तरीके का काम कर रखा था। तो दिवाली के शुभ अवसर पर हमने मंदिर की भी थोड़ी सी जो है अच्छी सी क्लीनिंग सी कर दी है। और उसके बाद ये नया वॉलपेपर लेके आए थे। तो ये जो वॉलपेपर है इसके बारे में आपके कमेंट्स आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा आए थे कि दीदी ये कहाँ से मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, ये कैसे लगाया जाता है।
तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, बताती हूँ, वेट में होता है बहुत ज़्यादा भारी। उसके बाद ये मीटर में आता है। अगर आप ऑनलाइन मंगाओगे तो ये आपको सेंटीमीटर में और इंच के हिसाब से मिलेगा, यानी फुट के हिसाब से मिलेगा। बट लोकल दुकान से अगर आप इसको ख़रीदते हो तो ये आपको मीटर में मिल जाएगा, और मीटर में आपको बहुत सस्ता पड़ जाता है। इसकी जो हाइट है लगभग में इसकी 7-8 फीट के करीब हाइट है। इतनी होगी, मैं भूल रही हूँ, मतलब 7 फीट से तो ज़्यादा। आप दरवाजे देख सकते हैं, ये 8-8 फीट के हमारे दरवाजे, यानी 8 फुट के दरवाज़ों की हाइट है ऊपर तक की। तो ये वहीं तक ही लगभग में सेट हो जाता है। 7 फुट इसकी हाइट है, मुझे याद आ गया अच्छे से। ये जो आप वॉलपेपर देख रहे हैं जिसको हम दीवार पे लगा रहे हैं, इसकी हाइट है 7 फुट, और ये कई सारी हाइट में आता है। 4 फुट में आता है, 3 फुट में आता है, 7 फुट में आता है। 7 फुट शायद इसकी लास्ट होती है, उससे ज़्यादा हाइट में नहीं आता है, क्योंकि हमने दुकान वाले से पूछा था। और हमारे यहाँ पर तो ये उनके पास मिल जाता है जहाँ पे हैंडलूम का काम होता है, मतलब पर्दे वगैरह, बेडशीट वगैरह मिलती है ना, तो वहाँ पे ये आराम से मिल जाता है। और अगर मैं बात बताऊँ आपको, ये कई क्वालिटी में आता है, तो हम सबसे अच्छी क्वालिटी का ही लेके आते हैं। दुकान वाला खुद ही बता देता है। अगर हम थोड़ा सा लो क्वालिटी का ले लेते हैं तो वो जल्दी से ख़राब हो जाता है, वो कड़क हो जाता है, वो फट जाता है या कट जाता है या तिड़क जाता है मतलब। और ये जो वॉलपेपर होता है वो खुद ही बोल रहा था, ये आपका 3 से 4 साल आराम से चल जाता है। और 3 से 4 साल के बाद भी अगर आप इसको चेंज करते हो तो आप इसका यूज़ कहीं ना कहीं कर सकते हो, जैसे कि टेबल वगैरह पर बिछा लो या कहीं भी आपको करना है वहाँ पर इसका आप यूज़ कर सकते हो। कॉस्ट अगर ये इसकी मैं आपको रेट की बात बताऊँ तो इसका रेट बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है, और लुक देता है एकदम टाइल पत्थर वाला ये। तो इसकी जो कॉस्ट पड़ती है ना, मतलब हमारे यहाँ पर ये 220 रुपये मीटर से मिलता है। 7 फुट की इसकी हाइट है, और ये यहाँ पर हम 6 मीटर जो है पीस ले रहे हैं। मतलब ये पूरी लंबाई टोटली इसकी 6 मीटर है, और इसकी जो हाइट है वो है 7 फुट की, ठीक है ना। तो 220 रुपये मीटर ये मिलता है। अगर आप इससे छोटा लेना चाहते हो तो 180 रुपये, 200 रुपये मीटर मिल जाता है। 4 फुट का अगर आप लेना चाहते हो जिसकी हाइट 4 फुट के जितनी हो, तो लगभग में 150 रुपये से लेके 180 रुपये फुट तक, मीटर तक आपको ये मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, मतलब बहुत ज़्यादा ये महंगा नहीं पड़ता है। इसके रेट अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि इसके रेट कहीं से कंफर्म किए हुए हैं। तो हो सकता है 10-20 रुपये आपको कम या ज़्यादा मिल जाए, बट बहुत ज़्यादा महंगा आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इसी को ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हो तो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। दूसरा, हम वहाँ पर क्वालिटी भी नहीं देख सकते हैं। ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें अच्छी आ जाती है, लेकिन हर चीज़ अच्छी नहीं आती है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में या ज़्यादा बड़ी चीज़, ज़्यादा महंगी चीज़ खरीदने की सोच रहे हो तो अपनी लोकल मार्केट में 2-4 जगह पता कर लो, किसी दुकानदार से पूछ लो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे मिल जाएगा। बाई चांस नहीं मिलता है तो उसी से पूछ लो, भैया कहाँ मिलेगा। मार्केट वालों को सब पता रहता है कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, तो वहीं से आप अच्छे से देख रेख करके चीज़ें खरीदें। चीज़ों को खरीदते समय एक बात का और ध्यान रखें, जैसे कि वॉलपेपर है, अब ये दीवार पे सेट कर दिया जाएगा। अगर हम थोड़ा सा कॉस्टली इसको ले लेते हैं, कहीं और खर्चे में एडजस्ट कर लेंगे हल्का सा, मेरे ख्याल से 200-400 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा। अगर इतना ज़्यादा मतलब आप ये जो वॉलपेपर ले रहे हो, छोटे मोटे की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कि 6 मीटर का हमने वॉलपेपर लिया है, 7 फीट इसकी हाइट है और 6 मीटर की इसकी लेंथ है, तो इतना जो हम ले रहे हैं अगर हम थोड़ा सा कम कर लेते क्वालिटी को तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, वही 200-250 रुपये का फ़र्क पड़ता। तो हमने उस बात को सोचते हुए कि ये दीवार पे सेट कर दिया जाएगा और लॉन्ग टाइम के लिए रुका भी रहेगा, तो हमने 100-200 रुपये का लालच ना करके ये वाला ले लिया था। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और इसका लुक भी एकदम टाइल पत्थर वाला ही आता है, मतलब लग के तो आँखों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लगता है। इस बार हम यहाँ पर ये गोले भी लेके आए थे, जो कि आपको बीच में दिखाया था। अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि हम ये लकड़ी सी क्या लगा रहे हैं जिसमें कीले ठोक रहे हैं, यानी वॉलपेपर कौन सी लकड़ी पे रोके, तो आप सीधा हार्डवेयर के यहाँ पर जाइए जहाँ पर फर्नीचर वगैरह का सामान मिलता है, लकड़ी का मतलब कि बोर्ड वगैरह मिलते हैं, तो वहीं से बोल दो कि हमें वॉलपेपर पर लगाने वाले गोले चाहिए या फिर बीडिंग। इनको गोलों के नाम से बोला जाता, मतलब जाना जाता है, या फिर बीडिंग के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ से आसानी से मिल जाते हैं। ये एक पीस 20 से 25 रुपये का मिल जाता है, मतलब 7 से 8 फुट का ये जो लकड़ी का आप टुकड़ा देख रहे हैं जिसमें हम वॉलपेपर ठोक रहे हैं उसकी बात कर रही हूँ, ये 20 से 25 रुपये में मिल जाता है। तो फाइनली हमने यहाँ पर जुगाड़बाजी करके
जो है ये वॉलपेपर अपना सेट कर दिया है। अब मैं आपको ये बताती हूँ, इसको सेट करने के लिए आपको इसी तरीके की गोले की लकड़ी का इस्तेमाल करना होगा ताकि अच्छे से सेट हो जाए और थोड़ा सा भी ऊपर नीचे को खिसके ना। आप चाहे तो नीचे भी यहाँ पर जो सबसे नीचे वाला एरिया है यहाँ से भी इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं ताकि इसके अंदर छिपकली वगैरह ना घुसे। तो फाइनली यहाँ पर ये लुक आया हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने चेंज क्यों किया है। इससे पहले वाला जो मैंने उतारा था जो है किचन में से, वहीं यहाँ से, तो ये हमने यहाँ पर किचन में सेट कर दिया है। इसमें फिनिशिंग भी ज़्यादा है, कलर भी इसका अच्छा है, लेकिन इसका कलर ना बहुत ही ज़्यादा डार्क हो रहा था। और जब मैं वीडियोज़ वगैरह शूट करती थी बहुत सी दफ़ा, जैसे कि मैं दोपहर में करती हूँ, तो ये एक रिफ्लेक्शन सा मारता था, मतलब इसमें चमक आती थी जिससे बहुत ज़्यादा रेडनेस निकलती थी। मेरी बहुत सारी रेसिपी एकदम रेड रेड भी दिखती थी, साथ में मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन सा इसका पड़ता रहता था। आप में से भी बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि दीदी आपने वॉलपेपर तो लगाया है लेकिन इससे बहुत ज़्यादा डार्कनेस आ रही है, इससे वीडियोज़ पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। तो तभी से मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ये चेंज करना ही पड़ेगा। अभी मेरी किचन वगैरह तो तैयार नहीं है, तो मैंने सोचा था कि किचन में ये वॉलपेपर ही अभी लगा लूँगी, बट फिर मैंने सोचा यहाँ से उतार देती हूँ और वहाँ पे लगा लेंगे और यहाँ पर लाइट कलर का लगा लेंगे। तो फाइनल देखिए यहाँ पर अब किचन का लुक कुछ इस तरीके से आया हुआ है और मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। कलर भी इसका बहुत ही अच्छा लग रहा है, डिजाइन भी इसका बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से सूट भी कर रहा है। तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। आप बताइए कि आपको ये लुक कैसा लगा है, और इसकी डिटेल मैंने आपको दे ही दी है। अगर आपका भी कुछ हाल मेरे जैसा ही है कि अभी किचन वगैरह तैयार नहीं है, या आप कोई नया लुक देना चाहते हैं यहाँ तक कि अपने रूम को, बेडरूम को, ड्राइंग रूम को, जिसको भी, तो आप इस तरीके से वॉलपेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं पड़ते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया, इसकी लेंथ है 6 मीटर की, हाइट है इसकी 7 फुट की, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा नहीं है। 1320 रुपये का टोटली वॉलपेपर आया है और इसमें ये 2-2.5 जो है हमारे गोले लग चुके हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा किचन का लुक? राधे राधे दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक प्यारी सी रेसिपी में।